बच्चों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक धमाका टॉपिक लेके आया हूं और आज का टॉपिक है क्लास 12 में जो 100 मार्क्स इंग्लिश हैं और उस 100 मार्क्स इंग्लिश का जो हिटलर यानी एटम बम ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स जो ऑब्जेक्टिव बार बार घुमा घुमा के पूछते हैं, पढ़ाया बार पूछते हैं, वे ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि मैं आज बुक पोर्शन का लेके आया हूं। तो 100 मार्क्स इंग्लिश का वो एटम बम या हिटलर ऑब्जेक्टिव या वो ऑब्जेक्टिव जो फाइनल एग्जाम में बार बार घुमा घुमा के पूछते हैं, वही सारे ऑब्जेक्टिव्स लेके मैं आज आया हूं। तो मेरा पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है हु इज ये रोमांटिक पोएट। हु इज ये रोमांटिक पोएट? हु इज ये रोमांटिक पोएट बहुत बार पूछा हुआ और धमाका क्या कहता है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हु इज ए रोमांटिक पोएट? तो इंग्लिश लिटरेचर का हम लोग का रोमांटिक पोएट है 100 मार्क्स इंग्लिश में जॉन कीट्स। जॉन कीट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु इज ए रोमांटिक पोएट? तो हम लोग का आंसर है जॉन कीट्स इज ए रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब मैं आपको दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव लेके आता हूं। दूसरा नंबर खतरनाक ऑब्जेक्टिव और वह है हु इज ये मेटाफिजिकल पोएट? हु इज ये मेटाफिजिकल पोएट? हु इज ये मेटाफिजिकल पोएट? तो हमारे इंग्लिश लिटरेचर में मेटाफिजिकल पोएट है आपको जॉन डॉन। जॉन डॉन इज ये मेटाफिजिकल पोएट। ये 3-4 बार पूछे हैं। हु इज ये मेटाफिजिकल पोएट? तो जॉन डॉन इज ये मेटाफिजिकल पोएट। ये एग्जाम में 3-4 बार पूछे हैं, इसलिए मैंने कहा कि यह ऑब्जेक्टिव का हिटलर या एटम बम ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव जिसको बार बार पूछा है। अब मैं आता हूं तो हु इज ए मेटाफिजिकल पोएट? तो जॉन डॉन इज ए मेटाफिजिकल पोएट। तीसरा नंबर पे आता हूं, हु इज ए चिल्ड्रंस पोएट? 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 तो इसका आंसर आ जाएगा वाल्टर डेलामेर। वाल्टर डेलामेर यानी वाल्टर डेलामार, हंसने के लिए। तो वाल्टर डेलामेर इज ए चिल्ड्रंस पोएट। बहुत ही धमाका ऑब्जेक्टिव। हु इज ए चिल्ड्रंस पोएट? तो वाल्टर डेलामेर इज ए चिल्ड्रंस पोएट। अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर धमाका 4 में। 4 नंबर धमाका ऑब्जेक्टिव, हु इज ये फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल? हु इज ये फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल? हु इज ये फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल? मॉडर्न नॉवेल। हु इज ए फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल? ये ऑब्जेक्टिव भी बहुत बार पूछा है। हु इज ए फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल? तो मॉडर्न नॉवेल का फादर है रिचर्डसन। Richardson is the father of modern novel. Richardson is the father of modern novel. रिचर्डसन जो है वो मॉडर्न नॉवेल के जनक, फादर माने यहाँ पिता नहीं, जनक होगा।
तो रिचर्डसन इज ए फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, इसे बहुत बार पूछा है। अब हम लोग आते हैं 5 नंबर ऑब्जेक्टिव में। हु इज ए पायोनियर ऑफ मॉडर्न नॉवेल? हु इज ए पायोनियर ऑफ मॉडर्न नॉवेल? पायोनियर का अर्थ होता है अग्रदूत, रास्ता दिखाने वाला, मार्ग दिखाने वाला। पायोनियर का अर्थ होता है अग्रदूत, रास्ता दिखाने वाला, मार्ग दिखाने वाला, मार्गदर्शक। तो हु इज ए पायोनियर ऑफ मॉडर्न नॉवेल? हु इज ए पायोनियर ऑफ मॉडर्न नॉवेल? तो बुनियान इज ए पायोनियर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। बुनियान इज ए पायोनियर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। पॉइंट नंबर हम लोग 6 में आते हैं। हु इज ए राइटर? हु इज ए राइटर या एन ऑथर? AUTHOR। हु इज ए राइटर? हु इज ए राइटर एंड ऑथर ऑफ गाइड? GUIDE क्वेश्चन मार्क। ये काफी धमाका रचना है, बहुत बार पूछा है। हु इज ए राइटर एंड ऑथर ऑफ गाइड? गाइड एक बुक या रचना, वर्क का नाम है। तो गाइड का राइटर या ऑथर है, ऑथर माने लेखक, वह है RK नारायण। RK नारायण। तो हु इज ए राइटर या एन ऑथर ऑफ गाइड? तो RK नारायण इज ए राइटर ऑफ गाइड, या RK नारायण एन ऑथर ऑफ गाइड। गाइड का जो राइटर है वो RK नारायण है। बहुत ही धमाका टॉपिक ऑब्जेक्टिव का। टॉपिक नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। हु इज ए राइटर एंड ऑथर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट। हु इज ए ऑथर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? हु इज ए राइटर या एन ऑथर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? तो पैराडाइज लॉस्ट का जो मेरा राइटर है वो है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन हमारा पैराडाइज लॉस्ट का राइटर है, जॉन मिल्टन। और एक बात जान लें, ये पैराडाइज लॉस्ट जो है इंग्लिश लिटरेचर में एपिक है। ये आपको एक धमाका क्वेश्चन आता है, राइट द नेम ऑफ 2 एपिक्स। राइट द नेम ऑफ 2 एपिक्स। तो एपिक माने होता है महाकाव्य। एपिक का अर्थ होता है महाकाव्य। तो पैराडाइज लॉस्ट जिनका राइटर जॉन मिल्टन है, पैराडाइज लॉस्ट जिनका राइटर जॉन मिल्टन है, और पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है। ठीक उसी तरह से ऑब्जेक्टिव नंबर 8 में मैं आता हूं। हु इज ए राइटर एंड ऑथर ऑफ पैराडाइज रीगेन्ड? हु इज ए ऑथर या राइटर ऑफ पैराडाइज रीगेन्ड? REGAINED। पैराडाइज रीगेन्ड का जो है वो ऑथर या राइटर कौन है? ये भी मेरा एपिक है, और गौर करेंगे इसका भी राइटर जॉन मिल्टन ही है। पैराडाइज रीगेन्ड जो बहुत बार पूछा हुआ रचना है,
वो उसका जो राइटर है वो है जॉन मिल्टन। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, हु इज ए ऑथर या राइटर ऑफ द वेस्टलैंड। बहुत बार पूछे हैं, हु इज ए राइटर एंड ऑथर ऑफ द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड, वेस्टलैंड बहुत धमाका टॉपिक है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है, हु इज ए राइटर एंड ऑथर ऑफ द वेस्टलैंड। इसको आप सिंगल इन्वर्टेड कोमा से घेरोगे तो बहुत अच्छा रहेगा रचना का नाम, और हर रचना प्रॉपर नाम होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। तो दी वेस्टलैंड का जो हमारा राइटर है वो है टी.एस. इलियट। तो दी वेस्टलैंड का जो मेरा राइटर है वो है टी.एस. इलियट, जिसको बहुत बार पूछा है। अब हम लोग आते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में आते हैं कि हु इज ए राइटर या एन ऑथर ऑफ लामिया। लामिया ये भी बहुत बार पूछा है कि लामिया का जो है वो ऑथर या पोएट या राइटर कौन है, बहुत बार पूछा हुआ टॉपिक है। तो लामिया का जो राइटर है वो है जॉन कीट्स। तो लामिया का जो राइटर है वो है जॉन कीट्स। ये भी बहुत बार पूछे हैं, हु इज ए राइटर या एन ऑथर ऑफ लामिया। तो द राइटर ऑफ लामिया इज जॉन कीट्स। उसके बाद मैं आता हूं पॉइंट नंबर 11 में। हु इज ए राइटर या एन ऑथर ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास, इसे भी बहुत बार पूछे हैं। लीव्स ऑफ ग्रास रचना का क्या कहता है, राइटर कौन है। तो लीव्स ऑफ ग्रास रचना का जो राइटर है वो है वाल्ट व्हाइटमैन। वाल्ट व्हाइटमैन। हु इज ए राइटर या एन ऑथर ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास। तो लीव्स ऑफ ग्रास का जो राइटर है वो है वाल्ट व्हाइटमैन। बहुत बार पूछा हुआ, सब पूछा हुआ टॉपिक, इसलिए तो मैंने दिया है टाइटल हिटलर या एटम बम ऑब्जेक्टिव। अब मैं आपको बताता हूं ऑब्जेक्टिव नंबर 12। हु इज ए राइटर एंड ऑथर ऑफ समर इन कोलकाता। समर इन कोलकाता। समर इन कोलकाता रचना का लेखक कौन है। हु इज ए राइटर या एन ऑथर ऑफ समर इन कोलकाता। तो समर इन कोलकाता का जो राइटर है, ऑथर है, वो है मेरा कमला दास, यानी कमला दास। कमला दास हो गया राइटर किसका, समर इन कोलकाता का। इसे भी पूछा हुआ, ये भी पूछा हुआ टॉपिक है। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 13 में। पॉइंट नंबर 13, हु इज ए ऑथर या राइटर ऑफ दी सावित्री। दी सावित्री। दी सावित्री का राइटर कौन है।
तो दी सावित्री का राइटर है श्री अरविंद घोष। श्री अरविंद घोष। दी सावित्री का हो गया राइटर श्री अरविंद घोष। ये भी पूछा हुआ टॉपिक है। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 14 में। 14 में आते हैं कि हु इज ए राइटर एंड ऑथर ऑफ अनटचएबल। ये बहुत बार पूछा है। अनटचएबल जिसका माने होता है छुआछूत। इसको आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से घेर दीजिए। तो अनटचएबल का राइटर कौन है? तो अनटचएबल का जो मेरा राइटर है वो है मुल्क राज आनंद। तो हु इज ए राइटर या एन ऑथर ऑफ अनटचएबल। अनटचएबल जिसका अर्थ होता है छुआछूत, तो उसका राइटर हो गया, ऑथर हो गया मुल्क राज आनंद। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। ऑब्जेक्टिव का ये सब धमाका धांसू क्या कहता है कि ऑब्जेक्टिव है हु इज ए राइटर एंड ऑथर ऑफ। आ जाएगा आपका नामी गामी किताब कांथापुरा। कांथापुरा का राइटर कौन है? हु इज ये राइटर ऑफ कांथापुरा। तो कांथापुरा का जो राइटर है, ये बुक भी बहुत बार पूछे हैं, वो है राजा राव। कांथापुरा का मेरा राइटर हो गया राजा राव। हु इज ए राइटर एंड ऑथर ऑफ कांथापुरा। तो कांथापुरा का जो मेरा राइटर हो गया वो है राजा राव। उसके बाद मैं आता हूं पॉइंट नंबर 16 में। हु इज ए राइटर ऑफ या ऑथर ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान, जिसको 2013-12 में पूछा है। ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान का लेखक कौन है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान का लेखक हो गया मेरा जसवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान का स्टोरी राइटर हो गया खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह। तो हु इज ए राइटर या एन ऑथर ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान। तो खुशवंत सिंह इज ए राइटर ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान। बहुत बार पूछा ये भी। खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान याद रखेंगे। खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान। खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान। उसके बाद हम लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर 17। हु इज ए राइटर या एन ऑथर ऑफ विलेज सॉन्ग। विलेज सॉन्ग। विलेज सॉन्ग का हो गया ऑथर या राइटर कौन? तो ये है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। विलेज सॉन्ग का हो गया राइटर या ऑथर सरोजिनी नायडू। अब हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट। हु इज ए राइटर ऑफ ए सेम ऑफ लाइफ। ये सेम ऑफ लाइफ का राइटर कौन है? तो ये सेम ऑफ लाइफ का राइटर है W.H. लॉन्गफेलो, यानी विलियम हर्बर्ट लॉन्गफेलो।
हु इज ए राइटर या एन ऑथर ऑफ ए सेम ऑफ लाइफ, तो ये सेम ऑफ लाइफ का राइटर हो गया W.H. लॉन्गफेलो। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 19। पॉइंट नंबर 19 में आते हैं हम लोग, हु इज ए राइटर या एन ऑथर ऑफ, हु इज ए राइटर या एन ऑथर ऑफ रेप ऑफ द लॉक, रेप ऑफ द लॉक, LOCK, रेप ऑफ द लॉक का राइटर कौन है? रेप ऑफ द लॉक का जो रचना है, उनका जो राइटर है वो है अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप इसके रचनाकार हैं। तो हु इज ए राइटर या एन ऑथर ऑफ अलेक्जेंडर पोप, तो अलेक्जेंडर पोप का जो रचना है वो है रेप ऑफ द लॉक। ये भी 2-3 बार पूछे हैं। उसके बाद आता है 20 नंबर में, हु इज ए राइटर या ऑथर ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ का राइटर कौन है? तो मैकबेथ का राइटर है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर या CHEKESPEARE, विलियम शेक्सपियर इज ये राइटर ऑफ मैकबेथ। उसके बाद पॉइंट नंबर 21, हु इज ए राइटर एंड ऑथर ऑफ ओथेलो। ओथेलो का राइटर या ऑथर कौन है? तो ओथेलो का भी राइटर या ऑथर हो गया वही विलियम शेक्सपियर या CHEKESPEARE। द राइटर ऑफ ओथेलो हो गया विलियम शेक्सपियर। अब आते हैं पॉइंट नंबर 22, हु इज ए राइटर या एन ऑथर ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग का राइटर कौन है? ये धमाका रचना है इंग्लिश लिटरेचर का, और ये है अरुंधति रॉय, जिनमें इसी रचना में उनको बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय। हु इज ए राइटर या एन ऑथर ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो अरुंधति रॉय। पॉइंट नंबर 23, हु इज ए राइटर या एन ऑथर ऑफ डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड। Who is a writer and author of डेविड कॉपरफील्ड, तो डेविड कॉपरफील्ड का राइटर हो गया चार्ल्स डिकेंस, DICKENS। तो चार्ल्स डिकेंस इज द ऑथर ऑफ डेविड कॉपरफील्ड। चार्ल्स डिकेंस हो गया मेरा डेविड कॉपरफील्ड का राइटर। अब आपको लिखना है 24, हु इज ए राइटर या एन ऑथर ऑफ आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन,
आर्म्स एंड द मैन का कौन राइटर है? तो आर्म्स एंड मैन का राइटर हो गया मेरा जी.बी. शा। जी.बी. शा। आर्म्स एंड द राइटर का हो गया आर्म्स एंड मैन, ये भी पूछा हुआ है, का राइटर हो गया जी.बी. शा यानी जॉर्ज बर्नार्ड शा। जॉर्ज बर्नार्ड शा हो गया आर्म्स एंड द मैन का राइटर। उसके बाद आ गया आपको पॉइंट नंबर 25, हु इज ए राइटर या एन ऑथर ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इंडिया का बहुत ही फेमस इंग्लिश का रचना है, जिसका राइटर है किरण देसाई। जिसका राइटर है किरण देसाई। थैंक यू माय स्टूडेंट्स। आप लोगों से मेरा पोलाइटली रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग ये सारे धमाका ऑब्जेक्टिव को लिख लेंगे। ये ऑब्जेक्टिव है जिनको बार बार पूछा गया है।